हेलो एवरीवन। आज हम आईसीटी स्किल डेवलपमेंट के पेपर में स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करके रखते हैं और मेमोरी भी हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर प्राइमरी स्टोरेज होती है डाटा की, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले हमारे पास तीन पार्ट्स में हम इस पार्ट को डिवाइड करते हैं। एक होती है रैम, एक होती है रोम, एक होती है कैश मेमोरी। ये प्राइमरी इनबिल्ट स्टोरेज होती है कंप्यूटर की, और ये वाले सारे डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के अंदर भी बिल्ड होते हैं। पहले हम इंटरनल मेमोरी स्टोरेज में बात करते हैं डिवाइस की, रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल इन द सेंस जब भी कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है ये इस मेमोरी में जो भी कुछ स्टोर्ड होता है वो इरेज हो जाता है। ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस की पे काम करती है। इसका साइज़ जो है कंप्यूटर की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करता है। ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम हम कहते हैं रैम को जो कंप्यूटर के जब तक पावर ऑन रहती है उतने टाइम स्टैटिक रैम में जो स्टोर्ड डाटा है वो रहता है। डायनेमिक रैम इसके ऑपोजिट होती है। डायनेमिक रैम को हमें टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होती रहती है और इसमें से डाटा इरेज होकर न्यू डाटा आता रहता है। इट इज़ रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये बिल्ड इन होती है कंप्यूटर के अंदर। और इसकी जो चिप है रोम की वो मदरबोर्ड पे प्लेस्ड होती है। इस टाइप की मेमोरी में से यूज़र सिर्फ रीड कर सकता है डाटा को, राइट कुछ नहीं कर सकता। इसमें मीन्स ये स्टोरेज का काम करती है डाटा की। रोम में से डाटा इरेज नहीं होता जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो। रोम थ्री टाइप्स की होती है, पी रोम जिसे दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसे बफर भी बोलते हैं। मेमोरी जो है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी से, और ये डाटा को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करके रखती है। अब इसके डिलिमिटेशन ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। मूव टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। सिक्वेंशियल असेस डिवाइस मींस जिनमें से डाटा सीक्वेंस वाइज हम असेस कर सकते हैं, और एक होते हैं डायरेक्ट असेस डिवाइसेस। डायरेक्ट असेस डिवाइसेस मींस आपको किसी भी सेक्टर में से अगर कोई डाटा लेना है तो आप डायरेक्टली उस सेक्टर को असेस कर सकते हैं। सिक्वेंशियल असेस डिवाइसेस की एक एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जैसे हम पुराने छोटे टाइम जब आप थे आपने देखा होगा कि कैसेट्स होती थी वीसीआर में लगने वाली, या फिर जो ऑडियो रिकॉर्डर में चलती थी, वो सारी जो है वो सिक्वेंशियल असेस डिवाइसेस हैं जिनसे डाटा वन बाय वन हम असेस कर सकते हैं। जो होती हैं वो मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं। ये डायरेक्ट असेस डिवाइस है। इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क्स में आती है फ्लॉपी डिस्क, जो आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं की जाती। सबसे पहला जो स्टोरेज डिवाइस बनाया गया था वो फ्लॉपी डिस्क की थी। इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल की एक छोटी सी रील होती है जिससे हम डाटा को असेस कर सकते हैं। दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क आजकल दो टाइप की आने लग गई है। एक तो होती है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, और एक हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज जो है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, और ये डायरेक्ट असेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें तीन टाइप के एग्जांपल्स हैं, जैसे सीडी होती है, डीवीडी होती है, ब्लू रे डिस्क होती है। इन सब में ऑप्टिकल मटेरियल यूज़ किया जाता है और हर सेक्टर में डाटा को स्टोर किया जाता है, एंड इनको रीयूज़ भी किया जा सकता है। आजकल तो सीडीज़ ऐसी आ रही हैं जिनको रीराइट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आती है फ्लैश ड्राइव्स, जिसमें जैसे कि पेन ड्राइव है, और मेमोरी कार्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने फ़ोन्स की मेमोरी को स्टोर करने के लिए। फ्लैश ड्राइव्स का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि इसको थ्रू हम किसी भी यूएसबी पोर्ट पे लगा के डाटा को किसी भी कंप्यूटर पे असेस कर सकते हैं। सिमिलरली मेमोरी कार्ड के थ्रू भी हम जो है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
कंप्यूटर में अगर हम डाटा स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई भी काम करने को कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए। थैंक यू सो मच।